तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आज पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 474 यानी कि 474 और मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूँ नई दिल्ली से। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व मौका है और इसे हम मना चुके हैं और इसके बाद मैं इस कार्यक्रम को आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे लोग जो पुराने गुजर गए, बाकी है जमी पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसा को मरे हुए ज़माने गुजर गए। दोस्तों, आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से आपको बात। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक स्पेशल कहानी सुनाना चाहता हूँ जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है। एक बहन की कहानी है, एक स्त्री की कहानी है, एक महिला की कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। एक दिन मैं घर के बाहर बड़ी तन्मयता से गाड़ियाँ धो रही थी। एक स्त्री, एक महिला अपने बारे में बता रही है। साइकिल पर जाता हुआ एक माली रुका और उसने माली ने कहा कि भाई, ये तुम साइकिल धो रही हो? उसने महिला को पूछा और माली ने कुछ कहा कि अगर आपको कुछ पौधे वगैरह चाहिए तो आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा चाहिए तो। उसने कहा कि अपनी मैडम को बुला दो, उनसे ही बात करूँगा। क्योंकि मैं गाड़ी धो रही थी तो उसने सोचा कि शायद मैं कोई काम करने वाली हूँ। मैंने अंदर जाकर कपड़े बदले और बाहर आकर कहा कि मैं ही मैडम हूँ, अब पौधे दिखाओ। वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया और माफ़ी मांगने लगा। कसूर उसका नहीं था। अक्सर बड़े घरों और बड़ी गाड़ियों में चलने वालों के घर जो नौकरों की पलटन लगी होती है। दोस्तों, ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि जिनके घर में कई गाड़ियां होती हैं, इतना बड़ा घर हो, या वो लोग अपना काम खुद कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। अक्सर जान पहचान वाले लोग कहते हैं कि नौकर क्यों नहीं लगा लेती। तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या उन्हें मैं लूली लंगड़ी या अपाहिज नज़र आती हूँ? यदि नहीं तो फिर मैं अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकती? याद है मुझे, अपना काम हमें खुद ही करना चाहिए। कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि एक कामकाजी महिला होने के बाद भी मैं अपने घर का काम खुद करना पसंद करती हूँ। 2 मंजिल के घर की सफाई और बाहर का बगीचा, लेकिन घर में झाड़ू पोछे से लेकर गार्डन की सफाई, गाड़ियों का धोना, साफ करना, इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद घर का खाना बनाना, साग सब्जी लाना, कपड़े खुद धोना और इस्त्री करके बर्तन धोने और गमले, कपड़े, पेड़ पौधे लगाने का काम भी बड़ी सरलता से मैं कर लेती हूँ। दिन में कोई 100-200 किलोमीटर की गाड़ी चलाती हूँ, गोल्फ खेलती हूँ और 5 किलोमीटर वॉक भी करती हूँ। समय मिले तो पढ़ती लिखती भी हूँ। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास समय कहाँ से होता है? मैं कहती हूँ कि समय ही समय है। दोस्तों, फिर हमारी वो गृहिणियाँ जो नौकरी भी नहीं करती हैं, ऑफिस नहीं जाती, उन्हें अपने 2.5 कमरों के घर सफाई कराने, 4 बर्तन धोने और 8 रोटी सेकने के लिए नौकर लाने की क्या आवश्यकता है? जो अंग्रेजों नौकरशाही का कोड हमारे समाज में फैलाकर चले गए थे, उनके अपने देशों में घरेलू नौकर रखने का कोई रिवाज नहीं था। वहाँ वो लोग अपना घर का सारा काम खुद करते हैं। आपने देखा होगा कि विदेशों में अंग्रेज लोग खुद काम करते हैं, नौकर चाकर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपने घर का काम खुद करने में लोगों को शर्म आती है। शाम को घर लौटते हैं और अपने 10 बाई 10 के कमरे को साफ कराने के लिए भी उनको नौकरानी चाहिए। मेरे अभी जातीय दोस्त लोगों ने, जिनकी बीवियां हर वक्त पार्लर पर जाती हैं, उन्हें वजन घटाने के लिए सलाद के पत्ते खाने को उन्होंने मंजूरी दे दी है। जिम में घंटों ट्रेडमिल करना और हाफना मंजूर है, लेकिन अपने घर में एक गिलास पानी लाने के लिए भी इन्हें नौकर चाहिए। जो नौकरानियाँ हमारे घरों का सफाई करने के लिए आती हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। ना उनके घरों में कोई खाना बनाने आता है, ना ही उनके कपड़े धोने के लिए कोई आता है। फिर भी जब वो इतने घरों का काम करके अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभा लेती हैं, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्यों थक जाते हैं? क्यों नहीं हम सामर्थ्य हैं कि अपने परिवार के लिए काम करें? ये कोई आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ पर काम को सिर्फ बोझ समझा जाता है, चाहे वो नौकरी में हो या निजी जिंदगी में।
जिस देश में कर्म प्रधान गीता की व्याख्या इतने व्यापक स्तर पर होती है, वहाँ कर्महीनता से समाज सारा बोर है। हम काम काज में मजा नहीं ढूंढते हैं, सीखने का आनंद नहीं जानते, कुशलता का फायदा नहीं उठाते। हम अपने घर नौकरों से साफ कराते हैं, खाना कुक से बनवाते हैं, वे बच्चे आया उसे पलवाते हैं, गाड़ी ड्राइवर से धुलवाते हैं और बगीचा माली से लगवाते हैं। तो फिर अपने घर के लिए हम करते क्या हैं? ये सवाल था उस महिला का। कितने शर्म की बात है कि एक दिन अगर महरी छुट्टी पर चली जाती है तो घर में कोहराम मच जाता है। फोन करके अड़ोस पड़ोस से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे घर में आज काम करने वाली आई थी। जिस दिन खाना बनाने वाली ना आए तो होटल से ऑर्डर होता है या फिर मैगी बना के काम चल जाता है। दोस्तों, घरेलू नौकर अगर साल में एक बार छुट्टी मांगता है तो हमें बुखार चढ़ जाता है। होली, दिवाली और त्योहारों पर भी हम नौकर को छुट्टी देने से कतराते हैं। जो महिलाएं नौकर पेशी करती हैं, जो नौकरी करती हैं, उनका नौकर रखना वाजिब बनता है क्योंकि वो नौकरी करती हैं। किंतु जो महिलाएं सिर्फ घर रहकर अपना पूरा समय टीवी देखने में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में बिताती हैं, उन्हें भी हर काम के लिए नौकर चाहिए होता है ना हास्यपद बात? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसा देकर काम करा सकती हैं, लेकिन बदले में कितनी बीमारियों को दावत देती हैं, शायद वो ये नहीं जानती। आज 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं का ब्लड प्रेशर, मधुमेह, घुटनों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये लाइफ स्टाइल होती है जो हमारी लाइफ स्टाइल मैंने बनाई हुई है। यदि 2 घंटे घर की सफाई की जाए तो 320 कैलोरी आपकी कम होती है। 45 मिनट बगीचे में काम करने से 170 कैलोरी आपकी बर्न होती है और एक गाड़ी की सफाई करने से करीब 67 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं। खिड़की दरवाजों को पोंछने से कंधे, हाथ, पीठ और दर्द यानी कि आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। और अगर आप आटा गूंथती हैं तो आटा गूंथने से हाथों में आर्थराइटिस नहीं होता है। कपड़े निचोड़ने से कलाई और हाथ को मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं और 20 मिनट तक अगर रोटियां आप बेलती हैं तो उससे फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना भी कम होती है। जमीन पर बैठकर काम करने से घुटने जल्दी खराब नहीं होते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। उसके अलावा इन सब जिम्मेवारी को नौकर पर छोड़कर अगर हम खुद डॉक्टरों से दोस्ती करते हैं, यानी कि डॉक्टरों के पास जाते हैं क्योंकि हम बीमार होते हैं, फिर शुरू होती है खाने में परहेज, टहलना, जिम या फिर सर्जरी। मतलब वहाँ आप पैसा खर्च करना को तैयार हैं लेकिन घर का काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। कितना आसान है इन सब से पीछा छुड़ाना कि हम अपने घर के काम करें और स्वस्थ रहें। मैंने आज तक नहीं सुना कि घर का काम करने वाला या करने वाली कोई भी मर गया होगा। नहीं, वो स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन हम मध्यम और उच्च वर्ग घर में काम को करना शर्म महसूस समझते हैं। नौकर जरूरत के लिए कम स्टेटस के ज़्यादा रखते हैं, ज़रूरत कम होती है और स्टेटस के लिए आप अपने नौकर को ज़्यादा रखते हैं। काम ना करके अनजाने में ही अपने शरीर के आप दुश्मन बन जाते हैं। पश्चिम देशों में अमीर से अमीर लोग भी अपना सारा काम खुद करते हैं, इसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन हम मर जाएंगे पर काम नहीं करेंगे। किसी भी तरह की निर्भरता कष्ट का कारण होती है, फिर वो चाहे शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक रूप से हो। अपने काम दूसरों से करवा करने के बाद यानी कि हम स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु बना लेते हैं। नौकर ना होने की स्थिति में असहाय महसूस करते हैं। ये एक दुखद स्थिति का आभास होता है। यदि हम काम को बोझ ना समझें और उसका आनंद लें तो वो बोझ नहीं है बल्कि एक दिलचस्प आपकी एक्टिविटी बन जाती है। जिम में और जिम से ज़्यादा बोरिंग कोई जगह नहीं होती दोस्तों। उसी की जगह जब आप अपने घर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं तो शरीर से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है जो आपकी अपनी मेहनत का फल देखकर खुशी की अनुभूति देता है। अच्छा खाना बनाकर दूसरों को खिलाने से सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है जो आपके तनाव को दूर करता है। और जब आप काम करने के इतने फायदे हैं तो फिर ये आप मौके को क्यों छोड़ते हैं? दोस्तों, ये
एक मैसेज था। ये मैसेज था उन स्त्रियों के, महिलाओं के लिए जो कार्य पर नहीं जाती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। शायद उनके लिए अगर वो अपने घर के कार्य में लीन होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वर्क इज़ वर्शिप। अगर आप घर का काम करती हैं तो आपको मानसिक रूप से भी बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और आपको कभी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 474। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।